अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूए में रख लें। को देखा है सवेरा और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। बहुत बुरी सिचुएशन में सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब पास महफूज वो रखा हुआ वो ये कि इंडियन टीम मैचेस जरूर लाहौर में खेलेगी, अच्छा, लेकिन रात का क़याम पाकिस्तान में नहीं करेगी। अच्छा 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे पास टीमों को आना होगा। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। बट क्या हम तैयार हैं इतने बड़े इवेंट के लिए? इवेंट बहुत बड़ा है, नेशन बहुत बड़ा है। वर्ल्ड कप भी एक तरीके से मल्टी स्टार्ट हमारे पास स्टेडियम नहीं है। तय हो गई है कि 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया एक दफा फिर 50 ओवर फॉर्मेट में टकरा रहे हैं। और यार ऐसा ना हो कि इंडिया मतलब पाकिस्तान में जीत जाए, ये तो बहुत बड़ी वाली हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया को खेलते देखें बड़े अरसे के बाद, क्या ये होने जा रहा है? इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम खेलेंगे, देखेंगे हम। इमरान आईसीसी के जो हैं तरीक़ाकार उसके मुताबिक तो इंडियन टीम को आना चाहिए। अच्छा, अखलाकी तौर पर भी और आईनी तौर पर, लेकिन वो इनकार कर देते हैं कि जी हमारी हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वहाँ खेलने जा चुका है, अब इंडियन टीम के पास ऑप्शन कोई नहीं है, उज़र कोई नहीं है कि उनके हुकूमत उनको इजाज़त नहीं दे रही। इसके असरात जो खासे कम है कि वो शायद पाकिस्तान का ट्रैवल करें। लेकिन एक ऑप्शन जो अभी तक ज़ेर गौर है इंडियन बोर्ड के पास भी और उनकी हुकूमत के पास भी, और जिसके इशारे उन्होंने आईसीसी को भी दिए हैं कि अगर किसी वक्त उनके लिए मजबूरी बन जाए, उनका इतना प्रेशर आ जाए दूसरे मालिक की जानब से, आईसीसी की जानब से, कि उनको हर हाल में पाकिस्तान का दौरा करना है, तो उनके जो मैचेस होंगे वो लाहौर में होंगे। और उनको उन्होंने जो ऑप्शन एक रखा अपने पास महफूज वो रखा हुआ वो ये कि इंडियन टीम मैचेस जरूर लाहौर में खेलेगी, अच्छा, लेकिन रात का क़याम पाकिस्तान में नहीं करेगी। अच्छा, और उसके लिए उन्होंने ये ऑप्शन तजवीज़ खाना किया। तो हमारा उनका सेम है, उनको फूड पॉइजनिंग की भी हमारा अच्छा है लाहौर का, बल्कि वो पता नहीं ऐसा क्यों है, वो पता नहीं वो किस बात का खतरा है। शायद हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो फ्लोरिश ना करे। अच्छा, और इंडियन टीम का आने यकीनी तौर पर यहाँ पर एक माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट को फायदे के बजाय और नुकसान होगा अगर इंडिया ऐसे करे कि मैच यहाँ पे दिन को खेले और फिर ट्रैवल करे वापस अमृतसर यहाँ पे, और ये हेलीकॉप्टर के जरिए आप कह रहे हैं। और ऐसा ही है कि वो मैच यहाँ पर खेलेंगी, फिर ट्रैवल करेंगी, बैक वापस अमृतसर जाएंगी, वहाँ पर उनका कैंप भी जो होगा वहीं पे लगेगा आने से पहले। अच्छा, वो सिर्फ मैचेस खेलने के लिए आएंगे, उसके बाद रात को फिर वापस चली जाएंगी। तो इसका उनका जो है एक स्केड्यूल उन्होंने अपना ज़हन में सोच रखा है कि अगर किसी सूरत में भी हमें इनके प्रेशर पड़े और हमें जाना भी पड़े, मजबूरी बन जाए, तो ये ऑप्शन होगा कि हम वहाँ जाएं, पाकिस्तान में मैचेस जरूर खेलें, लेकिन फिर वापस आ जाएं, फिर सुबह जाकर मैचेस अपने। ये वर्केबल है? वैसे आप सीनियर वर्केबल हो सकता है। देखें इंडियन इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे उनके पास है, आईसीसी में उनकी इजारादारी है, सारे फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। तो अगर आईसीसी की जान से ये कदगन है कि उनको जाना चाहिए, दीगर ममालिक भी कहते हैं, तो फिर ये ऑप्शन इनके पास एक आखिरी बचता है जिस पर वो गौर कर सकते हैं। वैसे अजीब ही चीज़ है। अगर बात फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा, क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर आगे जो भाई यकुम मार्च, मतलब हमारी लैंग्वेज में यकुम मार्च बोलेंगे, आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे 1 मार्च। मतलब 1 मार्च को लाहौर के अंदर इतिहास हो सकता है अगर बीसीसीआई चाहे तो। समझिए बात मेरी? चाहे तो मतलब भाई देखो, पीसीबी ने शेड्यूल निकाला है, अभी ना आईसीसी ने ऑफिशियल किया इस शेड्यूल को, यार, ना ही अभी बीसीसीआई ने बोला है। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीधी सच्ची, मैं जब 10,000 बातें कर चुका हूँ चैंपियन ट्रॉफी पे, आज मैं आपको एक बात बोलूंगा, ठीक है। देखो आईसीसी वेट करेगा बीसीसीआई के स्टेटमेंट का अबाउट चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, ठीक है ना। कि जो बीसीसीआई का स्टेटमेंट आएगा वो बहुत अहमियत रखता होगा कि भाई अब बताओ क्या करना है, ठीक है। पीसीबी ने तो देखो अभी ये जो न्यूज आई ना, ये आई है कि पीसीबी ने बोल दिया कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टाकरा होना है चैंपियन ट्रॉफी में वो हम करा रहे हैं लाहौर के अंदर, ठीक है ना। यानी इंडिया के जितने भी मैचेस अगर इंडिया आता है तो वो लाहौर में खेले। मैंने भी ये न्यूज देखी ना, मैंने बोला मैच हो रहा है लाहौर में यार, मैंने बोला यार, फिर बाद में पता लगा तो पीसीबी का शेड्यूल है।
ठीक है ना। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई देखो सारे शेड्यूल आ चुके हैं। आईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया ना कि ये चैंपियन ट्रॉफी यहीं पर होगी या नहीं भाई किया? देखो कज़ाफी, देखो आईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया है। हाँ। आईसीसी यानी ने हमारे अभी स्टेडियम तक अच्छे लग गए उनको। देखो अभी स्टेडियम अच्छे लगने की बात नहीं, लेकिन आईसीसी की तरफ से ना अभी तक कोई कोई इंडियन भी टीम जा रही है। इंडियन टीम बारबाडोस से रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान से होते हुए जा रही है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर, ठीक है ना। तो भाई अभी आपका सीन कुछ ऐसा है कि देखो आईसीसी ने अभी तक कोई भी सवाल नहीं उठाया, ठीक है ना। अच्छा। ना आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि भाई वो ये मसला और वो सिक्योरिटीज के मसले हो और गए या अगर मैनेजमेंट मैं के आपसे मसले हो गए। अगर मैं आपसे एज अ मतलब अगर ईमानदारी की बात की जाए ना, तो बीसीसीआई की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना। जो भी यानी वो लोग राजी हो रहे हैं हल्के मतलब हल्के। मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, बहुत सारे इंडियंस बोल रहे होते हैं नीचे कि इंडियन टीम नहीं आएगी और जो करना है कर लो। तो मेरे भाई बीसीसीआई की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये सिर्फ रूमर्स हैं कि हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेगा और लेकिन ये फलाना और ऑफिशियल हो गया कि पहले मार्च को हमें कहीं पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं इंडिया पे क्यों भाई, लाहौर में भाई इंशाल्लाह लाहौर में विराट कोहली, रोहित शर्मा लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में उतरेंगे और पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। इस तरह की बात देखो, नेगेटिव मत सोचो। नहीं ठीक है नेगेटिव ना? नहीं, मतलब फर्स्ट मार्च को ये तय पा गया है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाँ, मैच ये तो होने देखो वाला है। कंफर्म हो गया कि भाई कहीं भी हो अब, लेकिन मैं तो दुआ कर रहा हूँ तुम तो खुद चाह रहे हो लाहौर में यहीं हूँ, पर हो जाए। ठीक है ना। मैं यहीं से डायरेक्ट मैं बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाऊंगा वहीं पे स्टेडियम के बाहर भाई। तो भाई मैं तो चाह रहा हूँ लाहौर में हो, लेकिन ये चीज तुम सही कह रही हो, तय हो गई है कि 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया एक दफा फिर 50 ओवर फॉर्मेट में टकरा रहे हैं। और इस तरह यार से ऐसा ना हो कि इंडिया मतलब पाकिस्तान में जीत जाए, ये तो बहुत बड़ी वाली हो अबे जाएगी। भाई स्टेडियम मुझे तुम फिर स्ट्रेचर वगैरह पे लाना, ठीक है। मुझसे तो फिर उठा नहीं जाएगा जब तक मैं पाकिस्तान की जीत नहीं देखूंगा वहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम में। अच्छा, इसी के साथ साथ एक न्यूज और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं T20 के, हार्दिक पांड्या, जो कि तुम पूरा नाम लो उनका। भूल बात कर रही हो तुम। मेरे लिए तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर बहुत पहले से था भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या तो मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उसका फैन भी हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो जिस हिसाब का उसका गेम प्लान है, जिस हिसाब की वो क्रिकेट खेलता है बंदा, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत पहले से नंबर 1 है। यानी वो तो अभी बस वो अनाउंस हुआ है कि भाई T20 फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर, ठीक है। हसरंगा को पीछे किया, नंबर 2 पर आया हसरंगा, नंबर 1 पर पहुंच चुका है हार्दिक हिमांशु पांड्या, ठीक है ना। और जो बात है, जो बंदे ने क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में वाकई भाई बड़ा उभर कर आए हैं, जिसका वाकई हमें था कि भाई मुंबई इंडियंस में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है। ये देखोगे मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, हार्दिक हिमांशु पांड्या को कज़ाफी स्टेडियम में देख लूं मैं, ठीक है ना। कि भाई ये मतलब खेलने फील्डिंग कर रहे हैं, मैं वहीं से नारे लगाऊंगा हार्दिक हार्दिक। अच्छा देखो, फाइनल जिताने में भी हार्दिक का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। हार्दिक अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूए में रख लें। तो इस पे क्या तो कहते मैडम जाने दें, क्यों यूएई में क्यों रखना है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने दें, यूएई में वो तो बहुत आखिर की बात होगी ना। यूएई में अभी तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रहना चाहिए कि हमने उसकी मेज़बानी करनी है। यूएई में जाने का तो मतलब ये है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लाखों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग पाकिस्तान के हैं, लाखों शायकीन क्रिकेट हैं, उसमें करोड़ों शायकीन हैं, लाखों लोगों ने स्टेडियम में आकर देखना है। उनको किस चीज़ की सज़ा है? अभी जैसे शाम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें, तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सज़ा मिलनी चाहिए? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है। देखें 1996 के बाद, या मेरा ख्याल आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद। तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है कि उनको आईसीसी के इवेंट्स मिले? इस दौरान एक मरतबा 2008 में मेरा ख्याल एशिया कप हुआ है, और उसके बाद ये 3 मैचेस पाकिस्तान में, ये 4 जो अभी खेले गए थे उसके हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। ये अब यूएई वाली बात नहीं है, ये तो मतलब उस वक्त है ना कि जब सब की सब टीमें कहें जी हमने खेलने के लिए आना ही नहीं है पाकिस्तान। अपने आप को वीक क्यों समझ रहे हैं? देखिए, अब तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए ना। अब बुनियादी तौर पर ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। उस्मान ख्वाजा की तरफ तो मरतबा तो आईसीसी को बड़ी होश आई है ना, तो ये आईसीसी को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए कि भाईजान, जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, ठीक है, दुनिया की तमाम टीमें, तमाम टीमें अगर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आकर खेल रही हैं, सीरीज आकर खेल रही हैं, नेपाल आकर खेल गई है, विमेन टीम्स आकर खेल गई हैं यहाँ पर, और बच्चे आकर खेल गए अंडर 19 के। मतलब जो कोई किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं बच्चों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से क्या वहाँ पर अमन व अमान के इंतजामात हैं। बच्चों को, ख़वातीन को किसी भी तरीके से कोई ख़तरा तो नहीं होगा। जब बच्चों को कोई ख़तरा नहीं है अल्लाह की रहमत से, जब इंतजामात इतने हैं कि ख़वातीन यहाँ पर गैर मुल्की आकर खेल रही हैं, तो आप अपने कैसे रोक सकते हैं बाकी सब मुल्कों को? प्लेयर्स को खुद एतराज़ नहीं है, तो यही अब आईसीसी को, जो कि उनको होश के नाखून लेना पड़ेंगे कि आएँ और इसका सामना करें और उनको कहें कि आप जाएं, हमने उनको टूर्नामेंट दिया हुआ है और आपको वहां पर जाकर खेलना है। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर आप उस साइड पर बैठें,
अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं आते हैं तो सब की सब टीमें वहां पर ले जाएं, ये एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड पर जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में खेले हैं। अब ये दलील नहीं है कि आप ना आए, आपके पास कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता।